बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से नंबर 6 पार्ट है, और इससे पहले इससे मुतालिक 5 पार्ट्स आपके सामने गुजर गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ भी आ रही है क्योंकि उसका बहुत सारा फ़ीडबैक मुझे आ रहा है, और उन्हीं वीडियोज़ की वजह से मुझे बहुत सारे सवालात अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतालिक आ रहे हैं, और इतने सवालात आ रहे हैं कि तमाम सवालात के जवाब देना मेरे लिए मुनासिब नहीं हो रहा। तो इसलिए अब आगे उन वीडियोज़ में इसी जो अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ में 10 सवालात को हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िक्र करेंगे। जो सवालात आएंगे उस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें आपको जवाबात दिए जाएंगे। तो बहुत सारे सवालात हैं, तो इंशाअल्लाह काफ़ी सारे पार्ट भी बन जाएंगे। तो इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा अभी तक रूहानी बुक का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। और ये हमारा 6वां पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट 5 नहीं देखे तो वो हमारे चैनल्स के ऊपर पड़े हुए हैं, रिसेंटली हमने अपलोड किए हैं, उसको आप जाके देख लें, क्योंकि उसके अंदर जो हमने चीज़ें की हैं उन्हीं के आगे सवालात आ रहे हैं, और इन्हीं में से जो लोगों के मसाइल हैं वो सवालात आ रहे हैं। तो जाके आपने वो भी उसको भी विज़िट कर लें और उन पार्ट्स को भी देख लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह जब हम उनको सुन्नत के मुताबिक और कुरान हदीस के ज़रिए उस पर अमल करके उस ज़िंदगी को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी में बरकत भी आएगी और उस ज़िंदगी का हमें फ़ायदा भी हासिल होगा। तो आज के कुछ सवालात हैं, कौन कौन से सवालात हैं उनका जिक्र कर देते हैं, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन सवालात के आपको जवाबात भी देते हैं। तो इसमें से पहला जो सवाल है मेरे पास कि मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को देख और छू सकते हैं या नहीं। दूसरा सवाल है कि जमा करने का सही वक़्त क्या, यानी किस वक्त जमा किया जाए। तीसरा सवाल है कि क्या दिन के मुख्तलिफ औक़ात में दिन के अंदर हम बिस्ती की जा सकती है या नहीं। तो इसी तरतीब से इन सवालों के जवाबात देते हैं, और आपका भी अगर कोई सवाल है इस हवाले से तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होता है आपके पास स्क्रीन के ऊपर, आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें सवालात करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान और सुन्नत से मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं सवालों के जवाबात। पहला जो सवाल है, मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को देख और छू सकते हैं। याद रखिए, मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के जिस्म को देखना, हर उज़्व को और छूना ये जायज़ है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। हर वक्त देख सकते हैं, हर टाइम दे सकते हैं, छू सकते हैं, इस हवाले से कोई ममानियत जो है वो अहादीस के अंदर या कुरान मजीद के अंदर उसके हवाले से नहीं आई। तो इससे मालूम हुआ कि जायज़ अमल है, इसमें कोई मसला नहीं। हाँ, अगर तिब्बी लिहाज से देखा जाए तो उसमें बहुत सारी मसाइल आते हैं, जैसे कि बाज़ हुक्मा कहते हैं कि जिस वक्त इंसान हम बिस्तरी कर रहा हो तो उस टाइम औरत की शर्मगाह को नहीं देखना चाहिए। उसके 2 मसाइल हो सकते हैं। पहला मसला, औलाद के अंदर कोई नुकसान हो सकता है। बाज़ कहते हैं औलाद अंधी पैदा होने का अंदेशा है, और इसी तरह बाद ने कहा कि नज़र जो है वो कमज़ोर होती है। तो वो हुक्मा और तिब्बी लिहाज से है, लेकिन शरीयत के अंदर इसका कोई मसला नहीं है, ये जायज़ अमल है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि जमा करने का सही वक़्त। देखिए, कुरान मजीद के अंदर हम जब देखते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, तुम्हारी खेती जब चाहो जैसे चाहो आओ। तो इस आयत से मालूम होता है कि जमा हर वक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सही वक़्त क्या है इसके बारे में भी मुख्तलिफ आरा है, वो भी तिब के लिहाज से है। जैसे कि तिब के लिहाज से कहा जाता है कि जो जमा है वो रात के अव्वल वक्त नहीं बल्कि आखिरी हिस्से में करनी चाहिए। क्यों? अव्वल वक्त के अंदर ग़िज़ा से मैदा पुर होता है, आखिरी वक्त सबसे बेहतरीन वक्त है। और इसके ऊपर मुझे जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी एक हदीस मिली, जिसमें उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जब हिस्सा होता रात का वितर पढ़ते, वितर पढ़ने के बाद अगर उनको अज़वाज की ज़रूरत होती तो उनसे क़ुरबत फरमाते, वगरना नमाज पर लेट जाते, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल जो है वो नमाज के लिए नमाज के वक्त का बतलाने के लिए आते। तो इससे मालूम हुआ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अव्वल शब भी हदीस में साबित है। तो इसलिए ये कहना है कि कौन सा वक़्त सबसे बेहतरीन है, ये तो नहीं है, लेकिन जो तिब में कहा गया, हुक्मा ने कहा गया कि रात के आखिरी हिस्से में कीजिए, जब मैदा खाली हो यानी ज़्यादा पुर ना हो, उस वक्त जो है हम बिस्तरी कीजिए।
تیسرا سوال ہے کہ دن کے مختلف اوقات میں ہم بستری کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ وہی جو پہلے والا سوال ہے اسی کا وہی جواب ہے اس کا، کہ جیسے میں نے بتایا فاتو حرثکم انا شئتم، جیسے چاہو جس طرح چاہو جب چاہو. ٹھیک ہے، تو اس میں دن کے مختلف اوقات کیا، اس میں قرآن مجید نے کسی قسم کی قرآن کے اندر حدیث کے کوئی روک تھام نہیں ہے کہ فلاں وقت نہ کرو، فلاں وقت کرو، فلاں وقت کرنی چاہیے، فلاں وقت نہیں، کسی چیز کی روک تھام نہیں ہے. جب قرآن نے صاف کہہ دیا فاتو حرثکم انا شئتم کہ تمہاری کھیتی جب تمہارا دل کرے، تو جب دل کرے، چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو، صبح ہو، کسی بھی وقت. تو دن کے مختلف اوقات میں یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دن کے مختلف اوقات کے اندر بستری فرمائی. تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے تینوں سوالات رکھے سارے جائز ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں اگر طبی لحاظ سے کوئی مسئلہ ہو تو اس روح سے دیکھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ سے چند سوالات کا ذکر کر دیا، ان کے جوابات بھی دے دیے. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں. ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.